हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो आज का जो भी क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, सो इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड आउट ऑल द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन इसमें क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आपको रूट्स निकालना है। ठीक है, सो इसका रूट्स निकालने के लिए इसका आपको डी निकालना होगा। डी आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, डी पहले आप निकालेंगे। ये डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। और ये जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ये फॉर्मूला अगर लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आपका लेस देन जीरो होता है, देन आपका रूट्स आर इमेजिनरी होता है या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है। अगर ये इक्वल्स टू जीरो होता है देन रियल रूट्स होता है हैविंग ए सिंगल सॉल्यूशन। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसका क्या होता है? रियल रूट्स होता है विथ टू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें? लिख सकता हूँ अगर आपका डी आपका अगर लेस देन जीरो होता है देन दैट विल गिव यू कॉम्प्लेक्स रूट्स और इमेजिनरी सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल्स टू जीरो होता है देन दैट विल गिव यू सिंगल सॉल्यूशन विथ रियल रूट्स। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है सो ये रियल रूट्स विथ टू सॉल्यूशंस देता है। ठीक है, सो ये अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो टू सॉल्यूशन देता है। तो इसको थोड़ा सा एक स्लाइड में अच्छे से देखते हैं। देखो, देखिए आपका ये होता है आपका इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के लिए। और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर आप ग्रेटर देन जीरो होता है आपका, देन ये क्या होता है? जो पैराबोलिक कर्व आता है ये क्वाड्रेटिक का, ये दो पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट करता है। सो इसी वजह से क्या होगा, दो सॉल्यूशंस आपका निकलेगा एंड दैट टू सॉल्यूशंस आर रियल सॉल्यूशन। ओके, अगर ये इक्वल्स टू जीरो होता है देन दैट विल गिव यू ए सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, आपका सिंगल सॉल्यूशन आता है दैट इज आल्सो ए रियल सॉल्यूशन। और अगर ये लेस देन जीरो होता है देन दैट विल नो सॉल्यूशन या फिर ये आपका इमेजिनरी होता है। ठीक है, सो देखिए इसी तरह से ये होता है। और एक स्लाइड आपका है, देखिए ये जो स्लाइड है ना, इसमें क्या निकालना है? रूट्स को आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये तो मैं बोल दिया कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये रियल आएगा क्या, इमेजिनरी आएगा, या फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको वो वाला फॉर्मूला बोल दिया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या इक्वल्स टू जीरो। उसको आपको रूट्स को चेक करने के लिए यू शुड यूज दैट। बट अगर आपको अगर आपको रूट्स को निकालने के लिए अगर आप चाह रहे हो देन व्हाट विल यू डू? ये फॉर्मूला का आपको यूज करना है। एक्स आपका जो भी रूट्स का आंसर है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर रूट ओपन टू ए। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला का यूज होता है। सो धीरे धीरे हम प्रोग्राम करेंगे क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है। अच्छे से समझिए, साथ देते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, सो देखिए, क्या करूंगा मैं? पहले पहले मुझे यूजर के द्वारा इनपुट देके जो भी यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो ए बी और सी जो भी कोफिशिएंट ऑफ द एक्स है, पहले मैं उसको इनपुट दूंगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, यूजर इनपुट के द्वारा इनको मैं इनपुट दूंगा। ठीक है, देखिए पहले सी का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं। हाश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मैन रिटर्न जीरो, RETURN रिटर्न जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट देंगे। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इंट आपका है डाटा टाइप, ए बी और सी आपका है वेरिएबल्स। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर एंटर द नंबर ए। ठीक है, इसको टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैन एफ परसेंट डी, क्योंकि इन डाटा टाइप का यूज हुआ है। एम्परसेंट ए। ठीक है, एम्परसेंट यूज होता है आपका यूजर के द्वारा इनपुट देने के लिए इस प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर द नंबर बी। ठीक है, इसको टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैन एफ परसेंट डी
एम्परसेंड बी, ठीक है। इसके बाद एक और बार प्रिंट एफ, सी को एंटर करने के लिए एंटर द नंबर सी, ठीक है। इसको टर्मिनेट करो, इसको टर्मिनेट करो, देन स्कैनफ परसेंट डी एम्परसेंट सी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका डी निकालेंगे या फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए इसमें हम जो डी निकालेंगे ना, सॉरी आप डी पहले मत निकालिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, पहले आपको ये जो आपका जो फॉर्मूला है या फिर जो आपका इक्वेशन है, पहले आप इक्वेशन को प्रिंट करो, उसके बाद डी निकालो। आसानी से हम धीरे धीरे करके जाएंगे, ठीक है। पहले आप इक्वेशन प्रिंट करो, प्रिंट एफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन ऑन पुटिंग द वैल्यूज, ऑन पुटिंग द वैल्यूज, कौन सा वैल्यूज, जो कि आप यूजर के द्वारा इनपुट दिए हो, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज इज, कितना होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए के जगह आपको क्या लिखना है, परसेंट डी, क्योंकि आप इंट डाटा टाइप का यूज किए हो ए को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। परसेंट डी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी इंटू एक्स, बी एक्स, ठीक है। बी के लिए क्या निकालना है, परसेंट डी, बी के लिए परसेंट डी यूज करोगे, बी एक्स प्लस सी, सी के लिए क्या करना है, परसेंट डी इक्वल्स टू 0 बैकस्लैश एन दीजिए फॉर नेक्स्ट लाइन, एंड ए कोमा बी कोमा सी, ये तीनों परसेंट डी को डिफाइन करने के लिए, तीनों परसेंट डी में वैल्यूज डालने के लिए हम ये ए कोमा बी कोमा सी का यूज किए हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा आपका इक्वेशंस दैट विल फाउंड बाय एंटर द यूजर इनपुट्स दैट यू आर गिविंग इन द प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हमें डी को हमें प्रिंट करना है। सो डी जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट है, उसको कैसे प्रिंट करेंगे, फ्लोट डी इज इक्वल्स टू, कैपिटल डी लिखते हैं, ठीक है। फ्लोट डी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर मतलब आपका एक्सपोनेंट आ रहा है, मतलब आपका पावर फंक्शन का इंक्लूड हो रहा है। जहां पर एक्सपोनेंट या फिर पावर फंक्शन का यूज होता है, वहां पर आपको क्या करना है, math.h नामक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। सो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, math.h नामक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा, हास इंक्लूड math.h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर फंक्शन या फिर स्क्वायर रूट को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पाव कॉमा, पहला वाला आपका बेस को डिफाइन करता है, सो बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, बी मतलब बेस, टू मतलब उसका एक्सपोनेंट, पहला वाला बेस होता है, दूसरा वाला एक्सपोनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकाले, डी का वैल्यू हम निकाल दिए। अब हम क्या लिखेंगे, इफ जो कि आपका डी का वैल्यू वो अगर लेस देन 0 है, देन आपका क्या है, आपका रूट से क्या, देन आपका क्या लिखेंगे, प्रिंटफ द रूट्स आर, द रूट्स आर, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड हैविंग नो सॉल्यूशन, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हैविंग नो सॉल्यूशन, बैकस्लैश एन दीजिए और इसको टर्मिनेट कीजिए। देन क्या करना होगा, देन डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए आपको प्रोग्राम निकालना है, प्रोग्राम को आपको लिखना है। सो इफ, इफ डी आपका, अगर एलसिफ लिखिए, एलसिफ लिख दीजिए, ठीक है। एलसिफ, एलसिफ आपका जो डी है, कैपिटल डी है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, देन क्या है आपका, देन आपका रूट्स क्या आएगा, रियल आएगा। और रूट्स को हम निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे इसके लिए प्रोग्राम, तो फ्लोट रूट 1, रूट्स को निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला पहले दिखा दिया हूं, क्या है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको देखिए ये वाला फॉर्मूला है, अगर याद नहीं है तो और एक बार देखिए, ठीक है। माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर ओपन 2a, ये होता है आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स, ठीक है। सो देखिए वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी, ठीक है। सो माइनस बी
प्लस और माइनस, पहले प्लस के लिए निकालेंगे उसके बाद माइनस के लिए निकालेंगे। तो पहले प्लस, √1 में प्लस निकालेंगे, प्लस प्लस और माइनस, यहाँ पर पहले प्लस करेंगे, √ऑफ, रूट ओवर को क्या लिखते हैं हम फंक्शन में, स्क्वायर रूट, SQRT फंक्शन यूज होता है, ठीक है, SQRT ऑफ B², B² को क्या लिखते हैं, POW, B, 2, B आपका बेस है, 2 आपका स्क्वायर है, उसका एक्सपोनेंट है, ठीक है, B² माइनस 4AC, 4 इंटू A इंटू C, B² माइनस 4AC का रूट ओवर हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया, रूट ओवर हो गया, B² माइनस 2AC का रूट ओवर हो गया, माइनस 4AC का रूट ओवर हो गया, अपन 2A, ठीक है, अपन 2A माइनस B प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B² माइनस 4AC का रूट ओवर अपन 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 2 इंटू ए, ठीक है, ये हो गया आपका √1 के लिए, जो कि हम प्लस के लिए लिखे हैं, यहाँ पर प्लस साइन के लिए हम लिखे हैं, और एक लिखेंगे किसके लिए, माइनस साइन के लिए। तो इसको सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करते हैं और √2 को हम लिखते हैं, कॉपी करो और क्या करना है, इसको इधर पेस्ट करो, तो इसमें क्या करना है, √2 कर देना है, और बस कौन सा जगह पे चेंज करना है, माइनस कर देना है। तो आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब हम प्रिंट करेंगे, सो printf the √1 is, फर्स्ट रूट क्या है, √1 is %f, क्योंकि हम फ्लोट डाटा टाइप का यूज किए हैं, और इसमें क्या लिखेंगे, √1 और इसको टर्मिनेट कीजिए, देन क्या करना है, printf the root रूट 2 is %f \n दीजिए, देन क्या करना है, कॉमा दीजिए, रूट 2, इसको टर्मिनेट कीजिए, और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो प्रोग्राम सही है कि गलत है वो तो रन करने के बाद ही पता चलेगा। सो रन कीजिए प्रोग्राम को, देखिए रन कोड कीजिए, एंटर द नंबर 8, 2 डालिए, 3 डालिए और 4 डालिए, क्या आ रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुटिंग द वैल्यूज इज 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और रूट्स आर इमेजिनरी हैविंग नो सोल्यूशन, ठीक है। और थोड़ा सा रियल में चेक करते हैं, मैं थोड़ा ऑनलाइन देख के रियल का भी देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी क्यों डालेंगे, रियल भी डाल के चेक करते हैं। तो रियल रूट्स के लिए रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम डालेंगे वैल्यूज। तो उसके हिसाब से अगर डालें वैल्यूज, तो देखते हैं, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रियल है, x² प्लस 3x प्लस 2 ये रियल है, तो 1, 3 और 2 डालते हैं, ठीक है, 1 एक और एक है आपका 3 और एक है आपका 2। सो इसमें देखिए देखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुटिंग द वैल्यूज इज x², 1x² मतलब x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन है, और ये आपका रूट है, एक है -1.000 और एक है -2.00, मतलब एक है -1 और एक है -2। इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप फ्लोट डाटा टाइप का यूज किए हो, अगर जीरोस को आप कम करना चाहते हो तो इसमें 0.2 इसमें लिख दिए, ठीक है, ठीक है, 0.2 लिखिए, जो भी %f आप दिए हो, ठीक है, 0.2, और इसी के हिसाब से आपका हो जाएगा। और एक बार रन करते हैं, वही सेम वाला आपका 1, 3 और 2, 1 और एक है 3 और एक है आपका 2। सो देखिए -1.00 -2.00, ये आपका है दो रियल रूट्स, ठीक है। सो इसके साथ आज का यहीं पर मैं आज का प्रोग्रामिंग का लेक्चर यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियोज, और किसी भी तरह से अगर दिक्कत आ रहा है, कोई भी डाउट आपको आ रहा है, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में इन्वॉल्व रहिए, मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस भी इसमें करवाऊंगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, और होमवर्क भी आपको डालूंगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियोस, हैव ए नाइस डे टू ऑल।